जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना लेकर के आया हूं वो अगिया बेताल की साधना है। एक प्रचंड साधना है और बहुत ही सरल तरीके से ये साधना है। वैसे इस साधना का प्रयोग जो किया जाता है वो एक कौतुक करने के लिए ही किया जाता है, और बहुत कुछ इससे आप अपनी परेशानियां, दूसरों के कष्टों का निवारण वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस साधना को वही व्यक्ति करे जिसमें थोड़ा दमखम हो, जो धैर्यवान हो और निडर हो। ऐसे ही इस साधना को करना किसी भी विपत्ति को आमंत्रण हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए बिना गुरु के सानिध्य के साधना ना करें बिल्कुल भी। उसमें जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो अगिया बेताल की साधना है, ये साधना को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में ही जो बेल का बटन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जैसे ही नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब आगे मैं वीडियो को बढ़ाता हूं और आपसे मैं बात करता हूं कि भाई अगिया बेताल की जो साधना है वो वास्तव में क्या साधना है। ये साबर मंत्र के द्वारा है। जो अगिया बेताल है उसका साबर मंत्र है ये, और बहुत प्रचंड मंत्र है। तो देखिए, विधि बहुत आसान है इसकी। पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे कि होली हो गया, दीपावली हो गया, नवरात्रि हो गया, या फिर ग्रहण हो गया, ग्रहण में भी आप कर सकते हैं, थोड़ा जल्दी सिद्ध हो जाता है ग्रहण में, या फिर किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। इस साधना को आप शुरू करेंगे और इसमें आपको ज़्यादा किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। थोड़े से उड़द ले लें आप, उड़द के दाने थोड़े से ले लें, मतलब कि 100 ग्राम ले लें, और थोड़ी सी अपने सामने घास फूस रख लें। मतलब कि घास जैसे होती है, सूखी घास या गीली घास कैसी भी हो, वो आपको अपने सामने रख लेना है। और अब आपको क्या करना है, किसी भी टाइम इस साधना को आप शुरू कर सकते हो। अगर रात्रि में करो तो बहुत अच्छा है। रात्रि में 9 बजे के बाद अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है। और घर से बाहर ही इसको करना है, जैसे कि खेत खलियान हो गया या कोई नदी का किनारा हो गया, वहां पर करना है। और साधना शुरू करने से पहले आपको किसी भी तरह के ना तो दीपक की आवश्यकता है, ना ही धूप बत्ती की आवश्यकता है। सिर्फ एक आसन ले लेना काले रंग का, उस आसन को बिछा करके आप बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको सुरक्षा घेरा अपना बनाना है। एक लोहे की कील ले लें और मंत्र पढ़ते हुए अपने चारों तरफ गोल घेरा खींच लें। अब मंत्र आपको कौन सा पढ़ना है, मैंने बहुत से मंत्र दिए हैं जो कि स्वयं सिद्ध भी दिए हैं चैनल पर, और जो सिद्ध किए हुए हैं या सिद्ध किसी ने किए हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी के पास पहले से ही किसी गुरु का दिया हुआ रक्षा मंत्र हो तो उस मंत्र से भी आप सुरक्षा घेरा बना सकते हैं। हालांकि मैंने 4 महावीर का सुरक्षा मंत्र दिया है, जो कि मैं थोड़ा सा बोल करके बता देता हूं। ओम नमो आदेश गुरु का, ईश्वर वाचा अजरी बजरी बाड़ा, बजरी में बजरी बांधा, 10 द्वार छवा और के घालो,
तो पलट हनुमंत वीर उसी को मारे। पहली चौकी गणपत, दूजी चौकी हनुमंत, तीजी चौकी में भैरव, चौथी चौकी देत रक्षा करण को आवे श्री नरसिंह देव जी। शब्द साचा पिंड काचा, चले मंत्र ईश्वर वाचा, या फुरे मंत्र ईश्वर वाचा। इसमें कोई भी यूज कर सकते हो, फुरे भी कर सकते हो, चले भी कर सकते हो, ठीक है। या तो इस मंत्र को सिद्ध कर लें, या फिर एक मैंने सिद्ध मंत्र दिया है जो कि ओम रक्षो रक्ष महावीर काला गोरा भैरू बल वहन करे। इस तरीके से मैंने वो एक मंत्र दिया है। अब जिन्होंने वीडियो देखे वो समझ गए होंगे। तो उस मंत्र को 5 बार बोलते हुए और सुरक्षा घेरा आपको खींच लेना है। जब आप सुरक्षा घेरा खींच लें और थोड़े से उड़द लेकर के बैठ जाएं और अपने सामने घास फूस रख लें, तो आपको क्या करना है, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है, जो मैं आपको बताऊंगा। मंत्र का जाप करेंगे और 2 या 3 या 4 जो भी हैं उड़द के दाने उठा करके और उस घास पर फेंक देना है आपको, जो आपके सामने वो घास फूस रखा है, ठीक है। हर मंत्र के साथ जब भी आप मंत्र जाप करें तभी 2-4 दाने उस सूखी हुई घास पे डाल दें, ठीक है। इस प्रकार से आपको लगातार 21 दिन का प्रयोग करना है। अब कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि हमने सुरक्षा घेरा लगा लिया, अब उसको सुरक्षा घेरों को तोड़ना भी है। तो भाई ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है आपको सुरक्षा घेरा तोड़ने की या खोलने की, ये सब बकवास है। आप सुरक्षा घेरा जैसा लगाया आपने वैसा ही लगा रहने दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां से उठें और अपने घर चले आए बस, ठीक है। वहां इस चक्कर में ना पड़े कि मुझे सुरक्षा घेरा भी हटाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। क्यों? क्योंकि अगर बाल में से खाल खींचोगे ना, बाल में से खाल खींचोगे तो भैया फिर तो साधना होली। इतना भी मतलब बाल में से खाल खींचने वाली चीज जो है इतना भी नहीं होता है कि आप हर छोटी छोटी चीजों को पॉइंट लेकर के चलोगे, नहीं होता इतना। एक मोटा तौर पे भी चलो, ठीक है। तो जब आप रोज आप इस प्रयोग को करना है और इससे लगातार 21 दिन तक आपको ये चलेगा, ऐसा ही आपको करते रहना है 21 दिन तक। तो एक दिन ऐसा आएगा 21 दिन में कि जैसे ही आप उड़द के दाने सूखी हुई घास पर डालोगे तो वहां पर उस घास में आग लग जाएगी, ठीक है। उसमें आग जलने लगेगी और अचानक आग के प्रकट होते ही समझ लें कि अगिया बेताल जो है वो प्रकट हो गया है। और कई बार क्या होता है, कई बार तो साकार रूप में भी प्रकट हो जाता है वो, कई बार बिल्कुल साक्षात भी उस वक्त प्रकट हो जाएगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको पंचमेवा जो होते हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, किशमिश, छुआरे, ये पंचमेवा ले लें, अपने साथ में रखें। जब भी आप जाओ साधना करने के लिए तो पंचमेवा अपने साथ लेकर के जाना, ठीक है, और उसे वहीं रखे रखना। तो जैसे ही वो प्रकट हो तो उसको पंचमेवा जो है आप भेंट कर दें, ठीक है। और श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से उसको जो है नमस्कार करके उससे ये कहें कि हे वीर बेताल, शांत भाव से आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाओ, ठीक है। क्योंकि बेताल के 3 स्थान होते हैं निवास करने के। दाहिने हाथ का जो अंगूठा होता है वहां भी आंख भी होती है और जिह्वा भी होती है। तो आप उसको जिह्वा पर कहें कि जिह्वा पर विराजमान हो जाएं, क्योंकि जिह्वा पर रहने से क्या होगा कि वो आपके स्मरण करते ही बेताल प्रकट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका इच्छित भी स्थान है वहीं पर आग लगाएगा, वो आपके स्मरण करते ही वो अग्नि लगा देगा। ये कार्य करता है वो, ठीक है। और जो आपके दूसरे कार्य होते हैं, जैसे कि कुछ और भी कार्य हो सकते हैं जो भलाई के हैं, उनको भी आप बोल सकते हैं। एक तरीके से आप वचन सिद्ध हो जाएंगे। आप
जो आप बोलेंगे वो होगा ही होगा, फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है फिर। तो इस तरीके से आप इस साधना को जब मतलब कि अग्नि प्रकट हो जाए तब आप इस साधना को संपूर्ण समझें, और संपूर्ण जब हो जाए तो भगवान शिव के नाम का कुछ थोड़ा बहुत दान मंदिर पर किसी पर दे दें, या भूखे को भोजन करा दें किसी को, मतलब कि परोपकार का कार्य आप जरूर करें, जो मेरे कहने का मतलब है। और अगर आप इस साधना को कहीं पर नदी के बीच में खड़े होकर के, नदी के बीच में खड़े होकर के अगर आप कमर तक खड़े होकर के इस साधना को करते हो तो ये उसी क्षण सिद्धि होती है इस साधना की। अब मैं आपको ना इसका मंत्र बता देता हूं कि इसका मंत्र क्या है, और इस मंत्र को मैं लिख करके आपके वीडियो में भी दूंगा, वहां से आप नोट भी कर लेना। कई लोग क्या होता है ना, वीडियो तो पूरी देखते नहीं है और कहते हैं जी मंत्र तो लिखा ही नहीं है। अरे भैया मंत्र तो लिखा है पर तुम देख नहीं रहे, तुम देखना ही नहीं चाहते हो। तो अब मैं आपको बता देता हूं मंत्र। मंत्र इस प्रकार से है, ओम अगिया बेताल महाबेताल बैठ बेताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में सवामण अग्नि, महाविकराल फट स्वाहा। अब इसको थोड़ा जल्दी जो बोलेंगे वो इस प्रकार से बोलना है, ओम अगिया बेताल महाबेताल बैठ बेताल अग्नि, अग्नि तेरे मुख में सवामण अग्नि, महाविकराल फट स्वाहा। ठीक है, तो मंत्र इस प्रकार से है, और इस मंत्र का कभी भी आप दुरुपयोग ना करें, क्योंकि दुरुपयोग करेंगे तो बारी आप ही को भुगतना पड़ेगा, इसमें किसी और दूसरे का कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।